एक ब्रेकअप से आगे बढ़ना बड़ी मुश्किल प्रोसेस है। इनिशियल सेपरेशन का शॉक और बाद में गुस्सा, उदासी अक्सर बहुत तकलीफ दे और माइंड नंबिंग होता है। ब्रेकअप का पेन इतना गहरा होता है कि कभी-कभी हमें पता नहीं होता आगे करना क्या है, जबकि कोई एक पिल या मेडिसिन नहीं है जो एक ब्रोकन हार्ट को सूद कर सके। कुछ तरीके हैं जो आपको मूव ऑन और हील करने में मदद करेंगे। यहाँ 10 तरीके हैं जो आपको हार्ट ब्रेक से डील करने में मदद करेंगे। पहला, स्टीयर क्लियर और डिस्टेंस रखें। ब्रेकअप के इनिशियल शॉक के बाद और कभी-कभी फ्रेंड्स बनने का खोखला वादा करने के बाद ये याद रखना जरूरी है कि आप अपने एक्स से दूरी बनाएं। कोई भी कम्युनिकेशन ना करें, जैसे कॉल्स या टेक्स्ट। सेम फ्रेंड्स और फैमिली से भी कांटेक्ट अवॉइड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा उन्हें अवॉइड करना है, पर ये जरूरी है कि कुछ वक्त के लिए दूरी बनाएं ताकि आपका दिल हील हो सके और आप मूव ऑन कर सकें। दूसरा, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं। जब दर्द हो रहा हो तो दूसरों से दूरी बनाना और सिर्फ दर्द को दूर रखना आसान नहीं होता। आप अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या मैं सच में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ? लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपको कंप्लीटली सपोर्ट करते हो। ये ना सिर्फ आपको मूव ऑन करने में मदद करेगा, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा, साथ ही आपको अपना सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। तीसरा, अपने गुस्से को मैनेज करना सीखें। लोग गुस्से को अलग अलग तरीकों से डील करते हैं। कुछ लोग इसे ग्रेस और पैसिवनेस के साथ डील करते हैं, जो मैच्योरिटी को दर्शाता है, और कुछ लोग कपड़ों की क्लोजेट जला देते हैं, फर्नीचर तोड़ देते हैं, एल्बम्स काट देते हैं, फ्रेंड्स पर लैश आउट करते हैं जो वो कुछ ट्रिगरिंग मेंशन कर दें, और कभी-कभी अपने एक्स के पास जाकर सीन बना देते हैं। ये जरूरी है कि आप अपने ब्रेकअप के गुस्से को डील करने का तरीका ढूंढें। कुछ लोग इजीली अल्कोहल और ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं। एक हेल्दी तरीका ये है कि आप जर्नल लिखें, रिलेशनशिप के हर नेगेटिव चीज को लिखें। इस तरह न सिर्फ आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस और एंगर्स को लेट आउट करते हैं, बल्कि ब्रेकअप होने के रीजंस को जस्टिफाई करने में भी मदद मिलती है। चौथा, अपने इमोशंस को फील करें और डील करें। सब कुछ पुश डाउन करना और प्रिटेंड करना कि कुछ नहीं हुआ एक नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि चाहे हम पसंद करें या ना करें, हमारे दर्द से दुनिया नहीं रुकती। एक ब्रेकअप के बाद ये याद रखना जरूरी है कि इंसान होने के नाते हमें गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजें महसूस होंगी और आप कभी फिर से खुश नहीं होंगे, ऐसा भी महसूस होगा। इन इमोशंस को एक्नॉलेज करना जितना डरावना है, उतना ही हेल्पफुल भी है। इन इमोशंस को एक्नॉलेज करें, फेस करें, सिफ्ट करें, उनसे डील करें और मूव ऑन कर जाएं। रिलेशनशिप के लिए शोक मनाने का समय सेट करें, जो था और जो होना चाहिए था। रोएं, इससे दिल हल्का होता है, पर नेगेटिव इमोशंस को आपको कंज्यूम ना करने दें और आपको अपनी जिंदगी जीने से रोकने ना दें। पांचवा, बात करें। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दर्द और अकेलापन हद से ज्यादा महसूस होता है, बहुत निराश महसूस होता है, और साथ ही साथ आपको लगता है मानो आपका दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। कई लोग ब्रेकअप के बाद अपने आप बाउंस बैक करने में केपेबल होते हैं, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग अपने इमोशंस को कोप करने में दिक्कत महसूस करते हैं और उन्हें किसी से बात करने की जरूरत होती है। ये कोई पेरेंट हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, या बहुत से केसेस में कोई थेरेपिस्ट। जबकि पेनफुल होता है, रिलेशनशिप्स और उसके बाद के रियलाइजेशंस के बारे में बात करना इमोशंस को सॉर्ट आउट करने में मदद भी करता है। अगर आपको कोप करने में दिक्कत हो रही है और आप डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत मदद लें। छठा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। सोचना कि रिलेशनशिप क्यों फेल हुई आपको ये रियलाइज करने में मदद कर सकता है कि आपने क्या गलती की और क्यों ये रिलेशनशिप फेल हुआ।
ये फ्यूचर रिलेशनशिप्स में वही गलती करने से आपको बचाएगा। इस वक्त ये ज़रूरी है कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, आईने में देखें और अपने बारे में और सीखें। आप कुछ ऐसा रियलाइज कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। 7वां, अपने लिविंग स्पेस को ऑर्गेनाइज करें। जो चीज़ें आप दोनों ने शेयर की थी वो आपको पेनफुल मेमोरीज दे सकती हैं। इसका इलाज ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें और रीडेकोरेट करें। ये सिंपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सोफ़ा और कॉफ़ी टेबल को रीअरेंज करना या पूरा रूम अलग कलर में पेंट करना और ड्रेप्स को चेंज करना। पेनफुल ट्रिगर्स को रिमूव करें जो आपको पास्ट की याद दिलाते हैं, चाहे आपका घर आपको पास्ट लवर की याद दिलाता हो। ये ज़रूरी है कि आप चेंज को एक्नॉलेज करें, एम्ब्रेस करें और उससे सीखें। 8वां, बाहर जाके मस्ती करें। कभी कभी हम इतने दर्द में होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं हमारी दुनिया के बाहर भी एक पूरी दुनिया है। जब ब्रेकअप्स होते हैं और लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, ये ज़रूरी है कि आप खुद को नेगेटिविटी से कंज्यूम होने ना दें। अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, ब्लॉक के पास जाएं और जॉगिंग करें या पार्क में नए दोस्तों से मिलें या नए दोस्त बनाएं। बाहर जाके मस्ती करें। 9, से नो टू रीबाउंड रिलेशनशिप्स। रीबाउंड्स अक्सर काम नहीं करती। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में जंप करना सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को मास्क करने का एक तरीका समझते हैं। ये अच्छा लग सकता है कि कोई दूसरा इंसान आपको एम्ब्रेस और अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन आखिर में जब रिलेशनशिप फेल होती है तो आपको डील करने के लिए नेगेटिव इमोशंस का अमाउंट डबल हो जाता है। ये ज़रूरी है कि पहले चीज़ों को सेटल करें और सिंगल रहें ताकि आप अपने आप और रिलेशनशिप के बारे में रिफ्लेक्ट कर सकें। मस्ती करें, मिंगल करें, पर जल्दी कमिटमेंट ना करें। 10, अपने फैसले पर खड़े रहें। बस, चाहे आपने या उन्होंने रिलेशनशिप खत्म करने का फैसला किया हो, ये ज़रूरी है कि आप ब्रेकअप पर खड़े रहें और सेपरेट होने के फैसले की रिस्पेक्ट करें। रिलेशनशिप के अच्छे साइड पर फोकस करना आसान होता है और नेगेटिव साइड को कंप्लीटली डिसमिस करना भी आसान होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखा जाए, जो ब्रेकअप को रोमांटिसाइज करने से बचाता है। अच्छे मोमेंट्स को चेरिश करें जो आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए। पेनफुल मिस्टेक से सीखें जो आपने साथ किए। सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ें। महान चीजें उन लोगों का इंतजार करती हैं जो छोटी छोटी हारों पे शिकस्त नहीं खाते। याद रखें, एक टूटा हुआ दिल दर्द का समंदर होता है। रोना, डिप्रेस फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमेशा याद रखें कि बारिश के बाद एक इंद्रधनुष आता है। चाहे आपको लगता हो कि आपके आसपास की दुनिया बर्बाद हो रही है, लेकिन याद रखें, ये पूरी जिंदगी नहीं, महज जिंदगी का एक हिस्सा है।